आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना। मीनिंग्स को पढ़ने के साथ साथ उन मीनिंग्स का हिंदी में अर्थ भी बताती हूँ ताकि वो भी आप याद कर सकें, और पढ़ना भी ट्रिक के साथ। अब ट्रिक यहाँ पर कोड रहता है, आपको उन कोड को सीखना है। यदि आपने उन कोड के ऊपर काम कर लिया, उन कोड को सीख लिया, तो 100% आप कठिन से कठिन इंग्लिश के वर्ड्स को आसानी से पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ लिख पाएंगे। कोड क्या होते हैं? इंग्लिश में छोटे छोटे अक्षरों का समूह होता है जो बार बार इंग्लिश की स्पेलिंग्स में रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये है हमारी पहली स्पेलिंग। इस स्पेलिंग के लास्ट में ANT जो है ये हमारा कोड है, इसको एंड करके पढ़ा जाता है। और शुरू में आप देखेंगे तो RAM है, इसको राम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रैम, RAM, रैम। और जो लास्ट में ANT है इसमें P यानी कि प जुड़ गया तो पैंट बन गया, रैम पैंट। क्या स्पेलिंग हो गई हमारी? RAM रैम और PANT पैंट, रैम्पेंट। रैम्पेंट का हिंदी अर्थ होता है अनियंत्रित, तेजी से फैलने वाला। चाहे वो बीमारी हो या कोई भीड़ हो, तो वो तेजी से फैलती है तो उसे बोलते हैं रैम्पेंट। शुरू में है AD, इसको ऐड करके पढ़ेंगे, AD ऐड, MO मो। फिर है NI और SH को श पढ़ते हैं और NI नी, तो निश हो गया। क्या हो गया? निश, NISH निश। फिर से देखें, AD ऐड, MO मो, NISH निश। तो क्या बन गई हमारी स्पेलिंग? एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश। एडमोनिश का हिंदी अर्थ होता है डांटना, सलाह देना या किसी को समझाना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एडमोनिश, डांटना, सलाह देना या समझाना। शुरू में हमारा कोड है इस स्पेलिंग के DIS, जिसको डिस पढ़ा जाता है, और लास्ट में GUISH है, इसको ग्विश करके पढ़ा जाएगा, GUISH, इसको ग्विश करके पढ़े तो देखिए पूरी स्पेलिंग DIS डिस बन गया, फिर TIN टिन बन गया, डिस्टिन, डिस्टिन, और फिर लास्ट में ग्विश। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? डिस्टिंग्विश, यानी कि डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का हिंदी अर्थ होता है मशहूर या प्रसिद्ध हो। कोई पर्सन मशहूर हो, प्रसिद्ध हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, फेमस हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश यानी कि कोई व्यक्ति बहुत सफल है या प्रसिद्ध है या बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट है IN को इन पढ़ेंगे, फिर है SO सो, इन सो, इन सो, और L है तो इन सोल, इन सोल। क्या बन गया? इन सोल। और फिर लास्ट में हमारा ENT कोड है, इसको एंट पढ़ते हैं तो V जुड़ गया तो वेंट हो गया, VENT वेंट। फिर से देखिए IN इन, SO को सो और L जुड़ गया तो सोल, इन सोल, और VENT वेंट। तो क्या बन गई हमारी पूरी स्पेलिंग? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, मतलब कि कोई व्यक्ति धन की कमी के कारण जो ऋण होता है उसको चुकाने में असमर्थ होता है, तो उसको बोला जाता है दिवालिया, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीनिंग दिवालिया। लास्ट में OUS बार बार रिपीट होने वाला कोड है, इसको अस करके पढ़ा जाता है, अस करके। चलिए अब शुरू में देखें, CL को हम पढ़ेंगे क्ल, और A है साथ में तो CLA क्ले बन गया, CLA क्ले। MO, तो कई बार O जो होता है O भी पढ़ते हैं, और कई स्पेलिंग्स में आप इसको अप्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर MO म करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है, MO म। फिर से देखिए CLA क्ले, MO म, और ROUS, इसको रस पढ़ेंगे, रस, ठीक है। अस में R जुड़ गया तो रस बन गया, ROUS रस। फिर से रिपीट करते हैं, CLA को क्ले, MO म, क्ले म, और ROUS रस, क्लैमरस। क्या स्पेलिंग बन गई? क्लैमरस। क्लैमरस का हिंदी अर्थ होता है शोर मचाने वाला, मतलब इसका प्रयोग उन चीज़ों या लोगों के लिए किया जाता है जो बहुत शोर मचाते हैं या जिनसे बहुत शोर होता है।
चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, वस्तु हो सकती है, तो उसको बोला जाता है क्लैमरस। क्लैमरस, शोर मचाने वाला। लास्ट में है MENT और शुरू में है COMM। चाहे डबल M हो या एक M हो, हम म ही पढ़ेंगे, तो COMM कम बन गया। क्या बन गया? कम। और IT इट, तो पूरा जुड़ के क्या बनेगा? कम इट, कमिट। कमिट, फिर से देखिए COMM को हमने पढ़ा कम, ठीक है, कम। और फिर IT इट, कमिट हो गया, और लास्ट में MENT मेंट हो गया हमारा कोड। तो शुरू और लास्ट में दोनों ही हमारे कोड है, COM हो या COMM हो, उसको कम या कॉम करके पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम कम पढ़ रहे हैं, COMM कम, IT इट कमिट, और MENT मेंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट का हिंदी अर्थ होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होता है या किसी के प्रति वचनबद्ध होना, तो उसको भी बोलते हैं कमिटमेंट, या किसी से वादा करना, तो उसको भी इंग्लिश में बोलेंगे कमिटमेंट। नेक्स्ट है, स्पेलिंग के शुरू में हमारा कोड है PER, इसको पर पढ़ेंगे, पर। फिर है PE पे, पर पे, क्या बन गया? पर पे। और लास्ट में TUALLY है, इसको च्वली करके पढ़ा जाता है। ये भी रिपीटेड कोड है, बार बार रिपीट होता है स्पेलिंग्स में, च्वली। और लास्ट में जो ALLY है, इसको अली करके पढ़ा जाता है, ये भी रिपीट होता है। LLY, इसको ली पढ़ा जाता है, ये भी रिपीट होता है। और एक LY होता है, उसको भी ली करके पढ़ा जाता है। तो ये च्वली करके आप याद रखिए, TUALLY, च्वली इसको पढ़ा जाएगा। फिर से देखिए, PER पर, PE पे, पर पे, फिर है च्वली, TUALLY, च्वली, परपेचुअली। तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग? परपेचुअली। परपेचुअली का हिंदी अर्थ होता है लगातार या निरंतर। कोई काम लगातार या निरंतर होता है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेचुअली, परपेचुअली। नेक्स्ट है, स्पेलिंग के लास्ट में BLE हमारा कोड है, इसको बल करके पढ़ा जाएगा, BLE को। चलिए शुरू में देखें, अगर शुरू में आप देखेंगे तो GU को यहाँ पे ग करके पढ़ा जाएगा, GU को ग, और LLI को ली, ग ली। फिर से देखें, गू ली करके इसको नहीं पढ़ेंगे, गली करके पढ़ा जाएगा, GU ग, LLI ली, गली, और बल, BLE बल। तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग? गलीबल। गलीबल का हिंदी अर्थ होता है भोला भाला या सीधा साधा, उसको बोला जाता है गलीबल। मतलब कि जिसे आसानी से उल्लू बनाया जा सके, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है गलीबल, गलीबल। नेक्स्ट है, शुरू में देखें COG, इसको पढ़ेंगे कॉग, COG को कॉग, NI नी, कॉग नी। Z को ज पढ़ा जाता है, और एंट इसमें जुड़ गया, एंट हमारा कोड है ANT, तो जेंट बन गया, ZANT, जेंट। फिर से देखें, COG कॉग, NI नी, कॉगनी, और ZANT, जेंट। तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग? कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का हिंदी अर्थ होता है जानकार, किसी चीज़ का ज्ञान होना, तो उसे बोला जाता है कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग्स की पढ़ने की प्रैक्टिस और हिंदी अर्थ को करें याद।